सुबह की पहली किरण जैसे ही नदी की सतह को छूती है, हल्की धुंध पानी पर तैरती हुई झोपड़ी तक आ जाती है। नदी धीरे धीरे बह रही है, मानो किसी माँ की तरह लोरी सुना रही हो। कच्ची दीवारों वाली झोपड़ी के भीतर गरीबी है, थकान है, लेकिन एक माँ के दिल में अब भी उम्मीद सांस ले रही। सो जा मेरी बिटिया, आंखें मूंद ले तू जरा। नदी तुझे थपकी दे रही है, हवा तेरे सपने सजा रही है। कमला की आंखों में रात की जागी हुई थकान है, लेकिन होठों पर मुस्कान, जैसे वो अपनी सारी तकलीफें इस लोरी में छुपा देना चाहती हो। कल जब तू बड़ी होगी ना, तो ये दर्द नहीं देखेगी। तेरे लिए उजली सुबह लिखी है मैंने, बस तू सो जा मेरी जान। झोपड़ी के बाहर नदी की लहरें माँ के शब्दों से ताल मिलाती हैं, और उस सन्नाटे में एक नए जीवन की उम्मीद धीरे धीरे आंखें मूंद लेती है। दोपहर की धूप में नदी किनारे की पगडंडी तप रही है। मिट्टी गर्म है, कंकड़ चुभते हैं। पायल अपनी टूटी चप्पल हाथ में पकड़े धीरे धीरे चल रही है। अम्मा देखो ना, मेरी चप्पल फिर टूट गई। अरे पगली, चप्पल टूटने से रास्ते नहीं रुकते। कमला अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर चप्पल की डोरी बांधने लगती है। हाथ कांपते हैं, पर चेहरे पर हौसला साफ छलकता है। सब बच्चों के पास नई चप्पल है, मेरे पास ही क्यों नहीं अम्मा? क्योंकि भगवान तुझे मजबूत बना रहा है बेटी। याद रखना, पाँव में कांटे नहीं, हौसले होने चाहिए। तो मैं सबसे तेज चलूंगी अम्मा। माँ बेटी फिर से पगडंडी पर बढ़ जाती हैं, टूटी चप्पल के साथ, लेकिन हौसलों से भरे कदमों के साथ। नदी किनारे गीली मिट्टी से खेलती पायल अपने नन्हे हाथों से एक छोटी सी गुड़िया बनाती है। सूरज की रोशनी में मिट्टी भी जैसे मुस्कुरा उठी हो। अम्मा देखो ना, ये गुड़िया मेरी बहन है। तो संभाल के रख बेटी, बहनें नसीब से मिलती हैं। कमला गुड़िया के माथे पर उंगलियों से हल्की सी बिंदी बना देती है। उस पल में उसका बीता हुआ दर्द और आने वाला डर दोनों छुपे हुए हैं। मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगी अम्मा। जिंदगी भी ऐसे ही संभालना सीख ले, तो कोई तूफान तुझे नहीं तोड़ पाएगा। मिट्टी की वो गुड़िया एक खेल नहीं, माँ के मन की अनकही दुआ बन जाती है। पायल ने पिता को कभी देखा नहीं, न कोई तस्वीर, न कोई आवाज, बस माँ की कहानियों में एक अधूरा सा चेहरा। कमला हर शाम नदी की ओर देखती है, मानो आज भी कोई लौट आएगा। उसकी आंखों में इंतजार है, जो सालों बाद भी मरा नहीं है। और पायल माँ की उन्हीं आंखों में अपने पिता की परछाई ढूंढती रहती है। सूरज अब ऊपर चढ़ आया है, खेतों से काम की पुकार गूंजने लगी है। झोपड़ी के भीतर पायल माँ की गोद में ऊँग रही है। कमला, देर हो जाएगी, मालिक आज हिसाब लेने वाला है। बस ये सो जाए, फिर चलती हूँ। रामदीन झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा फटे गमछे से पसीना पोंछता है। आंखों में डर है, कर्ज और मजदूरी का डर। आज पूरा दिन खटेंगे, तब भी पता नहीं मालिक खुश होगा या नहीं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती रामदीन। आज नहीं तो कल हमारे दिन भी बदलेंगे। पायल गहरी नींद में चली जाती है। जा रहे हैं बेटी, तेरे सपनों के लिए। माँ बाप खेत की ओर बढ़ जाते हैं। पीछे रह जाती है झोपड़ी, और आगे इंतजार करती है जिंदगी की कड़ी परीक्षा। खेत की ओर जाते कदम रुकते हैं। कमला पलटकर पायल को देखती है। उस छोटी सी उम्र में उसे बड़ा बनाना माँ के लिए सबसे भारी फैसला है। आज तू माँ बनेगी पायल। घर, चूल्हा और खुद को सब संभालना होगा। संभाल लूंगी अम्मा। डर लगे तो नदी को देख लेना, वो हर दिन बहती है, रुकती नहीं। अभी नहीं रुकूंगी अम्मा। कमला पायल के सिर पर हाथ रखती है। उस स्पर्श में ममता भी है और मजबूरी भी। कमला चल पड़ती है खेत की ओर। पीछे रह जाती है एक बच्ची, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी उतर आई है। माँ बाप चले गए, पगडंडी फिर सूनी हो गई। झोपड़ी के भीतर एक बच्ची बैठी है,
सामने झूला हिल रहा है और हवा की हर सांस सन्नाटे से टकरा रही है। पायल झूले को धीरे धीरे झुलाती है, मानो अपनी ही धड़कन संभाल रही हो। एक बच्ची, एक झूला और एक सांस जो पूरे घर को जिंदा रखे हुए है। सांझ उतरने लगी है। झोपड़ी के बाहर एक लंबी परछाई फैलती है। हवा थम जाती है और पायल के हाथ झूले पर रुक जाते हैं। कौन हो तुम? परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दरवाजे की ओट से एक औरत का चेहरा दिखता है, थका हुआ पर आंखों में अपनापन। झोपड़ी। डर मत, बस माँ हूँ। मेरी अम्मा खेत गई है। मुझे पता है बेटी, माँ को माँ ही पहचानती है। झोपड़ी की दीवारों पर परछाई छोटी हो जाती है, लेकिन पायल के मन में सवाल अब भी सांस ले रहे हैं। वो औरत रोज आती, बिना कोई आवाज किए आंगन में कदम रखती। उसकी आंखों में एक अजीब सी ममता होती, जैसे किसी पुराने दर्द को छुपाए हुए हो। वो चुपचाप झूले के पास बैठती, नन्ही बच्ची को धीरे धीरे झुलाती और हवा के साथ कोई अनसुनी लोरी बुन देती। उसके होठ हिलते जरूर थे, पर आवाज कभी बाहर नहीं आती। कुछ पल वो बच्ची को ऐसे देखती मानो समय वहीं थम गया हो, फिर अचानक उठती, पीछे मुड़कर देखे बिना, और उसी खामोशी में चली जाती जिस खामोशी के साथ आई थी। हर दिन उसकी मौजूदगी महसूस होती और हर दिन उसके जाने के बाद झूला थोड़ी देर तक खुद ब खुद हिलता रहता, जैसे उसकी परछाई अभी भी वहीं हो। बस पानी ले आओ, अभी आई। पायल ने झूले की रस्सी थामी, एक आखिरी बार बच्ची को देखा और घर की ओर बढ़ गई। झूला हल्के हल्के हिलता रहा। आंगन में हवा थम सी गई। चिड़ियों की आवाज भी जैसे अचानक दूर चली गई हो। और वही पल जिसे पायल ने मामूली समझा, किस्मत बदल गया। पीछे से एक ठंडी परछाई झूले के पास आकर रुकी। हवा बिना वजह तेज हुई। झूला अपने आप जोर से हिलने लगा। पायल अभी पानी भर ही रही थी और आंगन में एक ऐसी कहानी जन्म ले चुकी थी जिसका दर्द आने वाले सालों तक किसी का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। लाली, लाली। पायल दौड़ती हुई आंगन में आती है। उसकी सांसें तेज है, आंखें डर से भरी हुई। लाली, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? झूला हवा में खाली हिल रहा है। रस्सियां आपस में टकरा रही हैं। अभी तो यही थी, मैंने तो बस पानी लिया था। वो झूले को थाम लेती है, जैसे खालीपन को पकड़ना चाहती हो, और लाली, जवाब दो। आंगन में उसकी चीख गूंजती रह जाती है, पर झूला खामोश ही रहता है। अम्मा, वो नहीं है। पायल की आवाज सुनते ही खेतों में काम कर रही कमला दरांती हाथ से गिरा देती है। क्या मतलब? लाली कहाँ है? झूला खाली है अम्मा, मैं बस एक पल के लिए गई थी। कमला खेत की मिट्टी में घुटनों के बल बैठ जाती है। मेरी बच्ची, मेरी लाली। लाली? खेतों में उसकी चीख फैल जाती है। हवा भारी हो जाती है और हर पत्ता उस हाहाकार का गवाह बन जाता है। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जिसे जो मिला वही छोड़कर सब चौपाल की ओर दौड़ पड़े। औरतों की आंखों में डर, मर्दों के हाथों में लाठियां, बच्चों की आवाजें भी आज सहमी हुई थीं। सब खोजेंगे, एक एक झाड़ी, एक एक रास्ता। वो जमीन पर लाठी पटकता है। कोई घर नहीं जाएगा जब तक बच्ची नहीं मिलती। गांव दो टोलियों में बट जाता है। कोई खेतों की ओर भागता है, कोई जंगल के रास्ते पर। मशालें जल उठती हैं, नाम पुकारे जाते हैं, लाली, लाली। और पूरे गांव में हलचल के बीच डर और उम्मीद एक साथ सांस लेने लगते हैं। चौपाल में सन्नाटा पसरा है। हर चेहरा गंभीर, हर नजर कमला पर टिकी हुई। कमला जमीन पर बैठी है, आंचल फैला हुआ, आंखें सूनी। मेरी गोद सूनी हो गई मुखिया जी। वो आंचल को मुट्ठी में भींच लेती है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो ये गांव मुझे जिंदा नहीं रख पाएगा। हवा थम जाती है और पंचायत के सन्नाटे में माँ का दर्द हर दिल को चीर देता।
पंचायत का सन्नाटा और भारी हो जाता है। पायल सिर झुकाए खड़ी है, होठ कांप रहे हैं। सब एक औरत आती थी। क्या? कमला की आंखें फैल जाती हैं। कौन औरत? गांव की तो नहीं थी ना? हवा में एक अनजाना डर घुल जाता है और सबको महसूस होता है शायद सच अब सामने आने वाला है। रात की खामोशी में झोपड़ी के बाहर मशालों की रोशनी कांप रही है। सूखी मिट्टी की दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं। अंदर से धीमी सिसकी की आवाज आती है। दरवाजा खोलो। मैंने कुछ नहीं किया मुखिया जी। दरवाजा खुलते ही डर, गरीबी और अकेलेपन की गंध बाहर फैल जाती है। गांव वाले चुपचाप खड़े हैं, किसी की आंखों में शक, किसी में दया। मशाल की लौ झोपड़ी के भीतर अंधेरे को चीरती है। विधवा कांपते हाथों से बच्ची के गले से ताबीज बाहर निकालती है। मशाल की रोशनी में पुराना धागा और मिट्टी से सना ताबीज चमक उठता है। ये ताबीज मैंने बांधा था। बुखार की उस रात डर के मारे मैंने इसे उतारा नहीं। मेरी दुआ, मेरी सांसें सब इसी में बांधी थीं। ताबीज को देखते ही भीड़ सन्न रह जाती है। सच अब किसी शब्द का मोहताज नहीं। वो धागे में बंधा सामने खड़ा है। मैंने इसे पाला है। ये मेरी बेटी है, मैंने इसे जना है। कैसे? बच्ची जन्म देने वाली की है। कमला की गोद खाली थी, पर उसका आंचल अब भी भीगा था। कमला आंचल को सीने से लगाए बैठी है। हवा में सिसकियों, माँ का आंचल खाली हो जाए तो दुनिया भी सूनी लगती है। उस आंचल में अब बच्चा नहीं था, पर ममता की गंध, आंसुओं की नमी और एक माँ का अधूरा सपना अब भी जिंदा था। कमला आसमान की ओर देखती है। आंचल की एक बूंद जमीन पर गिरती है। मैं इसे भूखी नहीं रख सकती, इसे यही रहने दो। अकेली नहीं, आज से मेरी बहन है। आज इंसानियत जीती है। कभी कभी खाली गोद ही सबसे भारी बोझ बन जाती है। झोपड़ी वही थी, मिट्टी की दीवारें, तिनकों की छत, पर अब उसमें एक रिश्ता और था। सुबह की हल्की धूप झोपड़ी के अंदर उतरती है। चूल्हे से धुआं उठता है। आज घर जैसा लग रहा है। जहाँ कल तक सन्नाटा था, आज वहाँ सांसों की आहट थी। गरीबी वही थी, पर अकेलापन नहीं। एक नन्हा हाथ कमला का आंचल पकड़ लेता है। नई इसे माँ कहना सिखाऊंगी। और इंसान बनाना। अब मेरी 2 अम्मा हैं। इस सुबह कभी नया घर नहीं लाती, बस घर में एक नया रिश्ता जोड़ देती है। जब दिल बड़े होते हैं तो गरीबी छोटी पड़ जाती है। झोपड़ी के बाहर उजली सुबह, पक्षियों की चहचहाहट। जिसे दिल से अपनाया, माँ सिर्फ कोख से नहीं, त्याग से बनती है। कमला बच्चे को सीने से लगाए खड़ी है, चेहरे पर शांति। वही मेरा अपना है। इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर माँ का प्यार सिर्फ निभाया जाता है।